हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब देख रहे हैं गुरुकुल फ्यूचर मेकर और मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा। और जो मैं आपके साथ पॉलिटी का सफ़र तय कर रहा हूँ उसके 8 क्लासेस हम ले चुके हैं और आज हमारा नवा सेशन नवी क्लास है। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था, लेकिन आज फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास को रिवाइज़ करिए और कमेंट करके मुझको बताइए। ठीक है, जिससे मुझे लगे हाँ आप मेरी बात को मान रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इससे फ़ायदा आपका होने वाला है। ठीक है, इस लॉकडाउन में फुल फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और वीडियो रिवाइज़ करके बार बार देखिए, इस दिमाग में बातें बैठ जाएं। ठीक है, अगर मुझको अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको और भी क्लासेस जैसे यूपी जी के बैच स्पेशल, ठीक है, और आपका ज्योग्राफी रहा, हिस्ट्री रहा, ये वीडियो भी आपकी मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा जल्दी। पूरा जीएस सेक्शन आपका कंप्लीट करा जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, लेकिन वो तभी जब आपसे रेस्पॉन्स मिलेगा मुझको। ठीक है, जितना ज़्यादा आपसे रेस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स एंड एमसीक्यू। ठीक है, पहली बार आपको ये सब चीज़ें मिलेगी यूट्यूब पर। जब लास्ट क्लास मेरी आज हो जाएगी तो नोट्स पीडीएफ तो एमसीक्यू तो अपलोड करा दूंगा, नोट्स भी रेडी हो जाएंगे अच्छे प्रकार से, तो वो भी 1-2 दिन में आपके अपलोड करा दिए जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट आपको दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपके घर पर। ठीक है, सीधे आपके द्वारा, आपके फ़ोन के द्वारा। ठीक है, तो बस आपका रिस्पॉन्स चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। ठीक है, क्या आपके मन में है, क्या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे कि हम और मोटिवेट हो सकें। ठीक, तो लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें बताया था कि हुआ क्या था, मसला समझने की कोशिश करेंगे। इधर इन्होंने क्या किया, प्रांतों में जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषदें, ठीक है, प्रांतीय परिषदों में क्या बताया था, पहले तो इन्होंने कुछ सदस्य एंटर किए थे। ठीक है, 1892 के एक्ट के तहत, लेकिन क्या हुआ, उनकी बहुमत नहीं था उनको, तो इन्होंने क्या करा, 1892 में इसमें लोग एंटर करने शुरू कर दिए। लेकिन 1909 में इन्होंने क्या करा, जब लोगों ने गर्दा काटा तो उनको बहुमत दे दिया। क्या दे दिया, बहुमत। ठीक, अब बहुमत से वो अपने अनुसार एक्ट पास करने लगे प्रांतीय परिषदों में। तो इन्होंने, मैंने लास्ट टाइम बताया था, 1919 में क्या कर दिया, द्वैध शासन लगा दिया। यानी कि पहले लोग काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, लोगों को इनको नुकसान होने लगा तो इन्होंने फिर काम करना बंद करवा दिया। किसके थ्रू, द्वैध शासन के। कुछ जो राजस्व वाले, पुलिस प्रशासन वाले ऐसे सब्जेक्ट थे वो अपने पास अपने अंडर में कर लिए, उन पर ये बिल नहीं बना सकते थे जो गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है, तो फिर से वही परेशानी हुई कि हमको मजबूर किया जा रहा है 1919 में। लेकिन अब जो एक्ट आया तो इसमें लोगों की समझ हो गई कि लोगों को पता चल गया उनको शासन चाहिए। तो प्रांतों का जो द्वैध शासन है वो यहाँ पर क्या कर दिया, समाप्त। कि अब कुछ नहीं विषय, अब सारे विषय एक सब पर कानून बना सकते हैं। कौन भाई, भारतीय। और उनको स्वायत्ता दे दी, यानी कि वो अपने अनुसार गवर्नमेंट चला सकते हैं प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, वो लोग चुनकर आएंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी, अपने हिसाब से एक्ट पेश करेंगे, अपने हिसाब से व्यवस्था चलाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर स्वायत्ता की स्थापना की गई। स्वायत्ता की स्थापना की गई। समझ में आ रहा है सारी बात आपको। पहले एंट्री की गई थी 1892, 1909 में क्या कर दिया, बहुमत दे दिया इनको, लोग एक्ट बनाने लगे तो फिर रोक लगा दी, द्वैध शासन लगा दिया कि आप जो हमारे काम के सब्जेक्ट हैं उन पर पेश नहीं कर सकते बिल। ठीक है, 1919 में। लेकिन अब उनको लगने लगा कि जनता को पता लग गया और वो नहीं मानने वाली है, तो उनको स्वायत्ता दे दी है। प्रांतीय स्तर पर गैर सरकारी लोग चुनकर आएंगे, चुनाव होगा, सरकार बनाएंगे, अपने हिसाब से वो सरकार चलाएंगे। ठीक है, ये व्यवस्था कर दी गई। और जो 2 सब्जेक्ट थे ना, 2 प्रकार के, जिन पर सिर्फ गवर्नर और कुछ पर लोग ऐसे बांट दो कर दिए द्वैध शासन, वो यहाँ से ख़त्म करके कहाँ बैठा दिया, केंद्र। केंद्र में क्या लागू कर दिया इन्होंने, द्वैध शासन। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, स्वायत्ता की स्थापना, यानी कि अपनी सरकार चला सकते हैं देशवासी प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, लेकिन केंद्र में क्या कर दिया, द्वैध शासन। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि 2 प्रकार से, वही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, वो 2 प्रकार के सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लगा दिया गया, द्वैध शासन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप सब देख चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इस एक्ट की बात करी जाए तो इसमें, ठीक है, इसमें आपको बता दें 10 अनुसूचियाँ थीं।
कितनी थी? 10 अनुसूचियाँ तथा 321 अनुच्छेद। अब ये क्या है, ये आगे बताऊँगा। जैसे किताब है कोई, इसमें 10 चैप्टर हैं और टोटल अगर पॉइंट लाइन जो पॉइंट लिखे हुए हैं पूरी किताब में, पॉइंट कितने हैं? 321, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें 10 अनुसूचियाँ थी, 10 आप कह सकते हैं अनुसूचियाँ थी, पार्ट बने हुए थे और 321 पॉइंट थे ऐसे जिसमें वर्णन किया गया था 1935 के एक्ट का, ठीक है। तो अगर पूछा जाए 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद। और जिस भारतीय संघ की स्थापना के लिए साइमन कमीशन आया था, वर्क कर रहा था, उस अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। कहाँ पर भाई? भारत में। इसी के तहत, ठीक है, इसके तहत अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ये क्या है अभी? ये तय किया गया है कि हमारा साम्राज्य कहाँ का था कि ब्रिटिश साहब, हमारे साम्राज्य में इतने प्रांत हैं, ये देशी ऐसे हैं जो अंग्रेजों के अंडर में आएंगी। एक बाउंड्री लाइन करी गई, ठीक है। इसमें आपको बता दें 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने? 11 ब्रिटिश प्रांत प्लस देसी रियासतें। कुछ देसी रियासतें थीं जो अंग्रेजों के अंडर ही आती थी, ठीक है, देसी रियासतें, ठीक है। तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी किस एक्ट के तहत भाई? 1935 एक्ट के तहत। क्लियर हुई बात है भाई? जिसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सब भारतीय संविधान नहीं है, ये 1935 का एक्ट का भी सोचो सर, उसमें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल्स थे, ये क्या? तो ये 1935 का एक्ट है, ये संविधान नहीं है हमारा, ठीक है। अब क्या किया गया? केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसके तहत केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। बंटवारा, ठीक है। और बंटवारा कैसे? 3 टाइप्स बनाए गए। एक तो केंद्र सूची कह सकते हैं, संघ सूची, ठीक है। एक आपकी राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें आपके 59 विषय थे उस समय, इसमें आपके 54 विषय थे, ठीक है, और इसमें थे आपके 36 विषय सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या मसला है? कुछ बच्चे ऐसा ना समझे जिन्होंने संविधान पढ़ लिया थोड़ा सा, वो कहेंगे नहीं सर गलत है, इसमें 100 थे, इसमें 61 थे, इसमें 47 थे। मेरे भाई वो भारतीय संविधान में है। ये वाली जो है ये सारा सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की 7वीं सूची में भी है, जो इसी एक्ट से लिया गया है, 7वीं सूची में, ठीक है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें भी ये वर्णन है। तो वहाँ वाले शक्ति के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात की बात है। अभी ये एक्ट आया, एक्ट में इतने विषय थे, वहाँ पर चेंज है, वहाँ पर कुछ और होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इस वाले एक्ट में भी व्यवस्था थी, इसी एक्ट से ली गई है हमारे संविधान में ये व्यवस्था, ठीक है। अब आपको बताऊँ, ठीक है, 59 विषय थे। अब होते क्या है, केंद्र के विषय कैसे होते हैं? जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, रेलवे केंद्र का विषय है। तो रेलवे के बारे में, रेलवे की भर्ती, रेलवे का सारा डिपार्टमेंट, रेलवे में काम, ये कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। राज्य सूची से उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये किसका विषय है? राज्य सूची के विषय। तो इसके बारे में सारे काम कौन करेगी? राज्य सूची। अब बात करो एजुकेशन, शिक्षा, दोनों को विषय। शिक्षा के संदर्भ में मोदी जी भी कोई योजना लॉन्च कर सकते हैं और क्या भाई योगी जी भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोदी जी थोड़ी ना करेंगे योजना लॉन्च, उसके लिए कौन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ योगी जी करेंगे, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार, और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं कानून, ठीक है। दोनों बातें, इसके बारे में और भी डीप है, लेकिन ये चर्चा हम संविधान में करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये शक्ति बंटवारा किसको किया गया भाई? लेकिन ध्यान रहेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ ध्यान रहेंगे क्या है, इसको भी समझेंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय, ठीक है, वायसराय में निहित की गई। वायसराय में निहित की गई अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? सपोज दैट देखिए अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां मतलब कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो ना ही इसमें संबंधित है, ना ही इसमें संबंधित है, ना ही इसमें संबंधित है, तो उस पॉइंट पर कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में देगी? वायसराय के हाथ में, केंद्र के हाथ में, ठीक है।
वो आवश्यक शक्तियाँ किस में निहित कर दी गई, कुछ इमरजेंसी में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो विश्व में नहीं पता कहाँ किसके पास रही, तीनों में वर्णन नहीं है उसका, तो किसके पास चली जाएंगी, वायसराय यानी केंद्र के पास। ठीक है, तो वायसराय उन पर कानून बनाएगा। ठीक, तो ये सारी व्यवस्थाएं किसमें, अभी 1935 के एक्ट में, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि अब तक केंद्र में एक सदनी व्यवस्था थी, लेकिन 1919 के एक्ट में, ठीक है, प्रीवियस क्लास देख सकते हैं आप, क्लास 8 में मैंने समझाया था आपको कि 1919 के एक्ट में केंद्र में द्वै सदनी व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, जैसे कि आज है। लेकिन इस एक्ट के थ्रू प्रांतों में भी, प्रांतों में द्वै सदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई है, 2 सदन होंगे। अब तक एक ही था प्रांतीय परिषद, लेकिन अब वहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, द्वै सदन, जैसे कि आज है। लेकिन सब में नहीं है, तो पहले भी सब में नहीं था। ठीक है, जैसा उत्तर प्रदेश में द्वै सदनी व्यवस्था, एक विधानसभा होती है जहाँ एमएलए जाते हैं, एक विधान परिषद होती है जहाँ पे क्या जाते हैं, एमएलसी। ठीक है, हर राज्य में नहीं है। तो ये प्रांतीय राज्य स्तर पर जो द्वै सदनी व्यवस्था है वो किस एक्ट के तहत आई है, 1935 एक्ट के तहत, ये ध्यान रखेंगे बात। ठीक है, इसके तहत प्रांतों में द्वै सदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, और आपको बता दूं 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्वै सदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, और वो 6 प्रांत कौन कौन से थे, एक तो ध्यान रहेंगे आपका बंगाल, मद्रास, ठीक है, कलकत्ता भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, बम्बई, बंगाली ले लो, पूरा क्षेत्र ले लो। ठीक है, और आपका संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, ये पहले यूपी था। ठीक है, आपका बिहार और आपका असम। ठीक है, अगर पूछा जाए यूपी में द्वै सदनी व्यवस्था कब से लागू हुई है, तो 1935 1935 के अक्सर 11 में से 11 प्रांत बताए थे, 11 प्रांत चुने गए थे। ठीक है, लेकिन उनमें से 6 में ही क्या कर दिया गया, द्वै सदनी। और आपको बताऊं, आज भी अगर पूछा जाए कि 28 राज्यों में से कितने स्टेटों में द्वै सदनी व्यवस्था है, तो 6 में ही, ध्यान रहेंगे। आज भी 6 स्टेट में ही क्या है, द्वै सदनी व्यवस्था। 7 थे पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर अब यूटी हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया, तो वहाँ से हट गई है। ठीक है, तो आज भी 6 स्टेट हैं यहाँ पर क्या है भाई, द्वै सदनी व्यवस्था। और पहली बार जब व्यवस्था दी गई थी तब भी कितने स्टेटों को दी गई थी, कितने प्रांतों को दी गई थी, 6 में द्वै सदनी व्यवस्था थी, द्वै सदन होंगे। ठीक है, और केंद्र में तो 1919 के तहत ये व्यवस्था कर दी गई थी। बात क्लियर हुई भाई, इसको नोट कर लेंगे सभी। ठीक है, और इसके तहत आपको बता दूं, दलित वर्ग, मजदूर वर्ग, ठीक है, तथा महिला वर्ग, महिला वर्ग के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये 1919 में भी किया गया था, सिख को लेकर, ईसाई को लेकर, यूरोपियंस को लेकर। तो 1919 और 1935 दोनों में विस्तार किया गया सांप्रदायिकता का, एक इस संप्रदाय के लिए कुछ कार्य करने के लिए। लेकिन दोनों पर बातें अलग अलग थी, वहाँ जाति को लेकर, या दलित, मजदूर और महिला वर्ग को लेकर। ठीक है, वहाँ सिख, ईसाई और यूरोपियंस को लेकर, ठीक है, आंग्ल भारतीयों को लेकर के ये व्यवस्था की, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं चुनाव को लेकर की गई। तो दोनों को मुद्दा समझना है, सर ये तो 99 में विस्तार किया गया है, 35 में भी, किस पॉइंट को लेकर के गया ये आपको क्लियर कराना है। ठीक है, वहाँ सिख को लेकर, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियंस, यहाँ पर दलित वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग। दलित होते हैं पिछड़ी जाति होती हैं, SC, ठीक है, SC ST वगैरह। और इसके तहत क्या गया है, एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ध्यान रहेंगे, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई कहाँ पर भी? कलकत्ता। ये ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में पहली बार क्या हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और ध्यान रखेंगे 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका क्या मसला है मैं आपको बता दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट था जिसकी स्थापना की गई कहाँ पर भाई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता। लेकिन इसका क्षेत्राधिकार क्या था? बंगाल तक। लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पर? दिल्ली। कब भाई? 1935 में, एक संघीय न्यायालय के रूप में। और इसने जो वर्क करना शुरू करा है वो कब से शुरू करा है? 1937। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? दिल्ली में। ठीक है, इसकी कार्रवाई 1937 से शुरू हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, और आपको बताएं 1937 में ही इसी में आपका बता दें बर्मा, जिसको हम कहते हैं म्यांमार, बर्मा आज का नाम है इसका, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक है, 1937 में। तो ये पॉइंट कुछ रिलेवेंट थे किससे भी? 1935 एक्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रांतों में कई बार पूछा गया, प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना, स्वशासन की स्थापना, तो 1935 एक्ट। केंद्र में द्वैत शासन, 1935 एक्ट। ठीक है, और आपका प्रांतों में द्वैत सदनी व्यवस्था तो भी कहलाएंगे अब 1935 का एक्ट। ठीक है, और आपको बता दूं भारतीय संविधान में इससे लगभग, भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद यानी कि पॉइंट्स या बातें, 250 अनुच्छेद किससे लिए गए हैं भाई? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 250 आर्टिकल्स जो किसमें है भाई? हमारे संविधान में। क्लियर हो गई भाई? 250 बातें ऐसी हैं जो इस एक्ट से ली गई हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान को इसकी क्या कहा जाता है? फोटोकॉपी। ये नोट कर लेंगे बात भाई कि भारतीय संविधान को, ध्यान से सुने, भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की फोटोकॉपी कहा जाता है। क्यों? बहुत सारी बातें, ठीक है, किससे ली गई हैं? 80-70% तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से आया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही आया है। क्लियर हुई बातें भाई? तो ये बात हुई थी 1935 एक्ट की। अब बात करते हैं हम किसको लेकर भाई? 1947 का एक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी। पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब बात करते हैं अभी लास्ट एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। (1947). ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ही भारत को क्या कर दिया गया भाई? स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, लास्ट एक्ट यही बनाकर भेजा था किसने भी? ताज के शासन का लास्ट एक्ट यही है। ठीक है, जो हम भारत का संवैधानिक टॉपिक कवर कर रहे थे, इसी एक्ट के साथ उसकी क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके मैटर रहे या कुछ प्रॉब्लम रही, वो सारी बातें मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास संविधान सभा में समझाऊंगा कैसे ये मुद्दा आया। लेकिन जनरली अंग्रेज इस कगार पे आ गए कि उनको क्या कर लग गया कि इनको क्या कर देना चाहिए? स्वतंत्र कर देना चाहिए। ठीक है, तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को कमेंट कर दिया किसने भाई? आपका क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कह दिया कि भारत को जून 1948 तक क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कमेंट कर दी। उसके बाद तैयारियां चल रही किसकी भी? एक्ट की। एक एक्ट बनाकर भेजा जिसके थ्रू भारत को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बात नोट कर लेंगे। पूछा गया था PCS में। ठीक है, पिछले इस PCS से पिछले वाले PCS एग्जाम में
कि किस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी भारत को स्वतंत्र करने की, तो क्लीमेंट एटली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 20 फरवरी, ये नोट कर लेंगे भाई, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था किस प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। उसके बाद तैयारी चलने लगी, लेकिन क्या हुआ, जब तैयारी चल रही तभी मुस्लिम लीग ने क्या करा भाई, भारत से एक अलग स्थान अपना क्या, पाकिस्तान की मांग कर दी, ठीक है। तो उसी के थ्रू क्या हुआ, 3 जून, ये सारी बातें मैं आपको संविधान सभा में और विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक्ट की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 जून 1947 को भारत के वायसराय माउंटबेटन के द्वारा भारत पाक विभाजन किया गया है, भारत पाकिस्तान विभाजन किया गया है। ये भी पिछले पीसीएस में पूछा गया है कि भाई किस प्लान के तहत भारत पाक विभाजन किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है। इसको हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो इन्होंने विभाजन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना या प्लान, ठीक है। इसके तहत ही भारत पाक विभाजन कर दिया गया। उसके बाद ये एक्ट लाया गया, और इस एक्ट में क्या हुआ भाई, इस एक्ट में क्या कर दिया गया इस एक्ट को 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तथा 18 जुलाई को इसे राजशाही की संस्तुति मिली या अनुमति मिली, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पहले बिल क्या जाता है लोकसभा या राज्यसभा होती है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन मिलते ही वो कानून बन जाता। वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह क्या होते हैं, सम्राट होते हैं। वहाँ पहला 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ के बाद में किसके पास जाता है, वहाँ के सम्राट के, ठीक है, जो भी वहाँ का शासक है, शासिका है, ठीक। तो इसको अनुमति मिल गई। अब इस एक्ट में क्या बातें थी वो ध्यान रखें, आज़ादी की बात हो गई, विभाजन कर दिया गया, ठीक है, एक्ट बनकर तैयार हो गया, और एक्ट को अनुमति मिल गई 18 जुलाई को। अब इस एक्ट में क्या था, ठीक है, तो वही बात देखते हैं, हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, कि इस एक्ट में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आज़ाद हो गए, अभी अंग्रेज मान गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1935 से लेकर 1947 तक बहुत हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने आंदोलन किए, जिसके थ्रू ये 9 बताई थी 1947 की, ठीक है। वो इतिहास में हम चर्चा करते हैं क्या मुद्दा था, ठीक है। अभी कुछ संविधान सभा पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक, तो वहाँ पर भी इस बात की चर्चा करूँगा कि अगस्त प्रस्ताव तक क्रिप्स मिशन क्या था, ठीक है। भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसका प्रभाव पड़ा, तब जाकर कहीं हमको ये आज़ादी का एक्ट जो है प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये ऐसी छोटा ऐसा नहीं है अभी मिल गया, तो इसकी हम चर्चा इतिहास में भी करते हैं, कुछ संविधान समय, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एक्ट की चर्चा कर रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि इस एक्ट में क्या व्यवस्था की गई, ठीक है। वो सब बात आपको मैं बता दूंगा। देखिए, इसके तहत वायसराय पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद शुरुआत की गई।
यानी कि इसके तहत वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया जो चला रहा था दोबारा से गवर्नर जनरल। पहले भी गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब फिर से गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कर दी गई इसके तहत। अब देखिए आगे नेक्स्ट बात, भारत सचिव, इसके तहत अब मैं आपको बता दूं, अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय, क्योंकि वायसराय पद की समाप्ति हो गई है, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। ये ध्यान रखेंगे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन ये। और स्वतंत्र जो आज़ादी के बाद बनेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन होगा भाई? वो भी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आ रही है बातें? भारत का गवर्नर जनरल प्रथम, ठीक है, और वो कौन था? विलियम बेंटिंग। लेकिन स्वतंत्र भारत का बात करी जाए तो कौन होगा भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हो गई बातें? तो ये पद को समाप्त कर दिया। और भारत, इसके साथ ही भारत सचिव, इसके तहत भारत सचिव पद की समाप्ति की गई, जो पद 1858 के तहत शुरू हुआ था। क्योंकि सिंपल सी बात है, वो कनेक्शन ही जो था लंदन से और ब्रिटेन से भारत का, अब जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो कनेक्शन ही खत्म, उसकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए इस पद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त है। इसके तहत भारत सचिव पद की समाप्ति की गई तथा इसके कार्य राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को सौंप दिए गए। अब ये क्या मैटर है? अरे जैसे जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज करा वो सब कॉमनवेल्थ में आते हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ यूनिटी का सचिव होगा। अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी भारत और लंदन या ब्रिटेन के संबंधों की, तो उन संबंधों को लेकर कौन काम करेगा? राष्ट्रमंडल का जो होगा सचिव वही काम कर लेगा, जो और सब देशों के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन ये भारत सचिव पद की क्या होगी? समाप्ति। ये 2 पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट और जो पूछा जा रहा है बार बार वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में देखने मिलेगा ये सारी चीज़ें आपको, बहुत रिसर्च करके आपके सामने कंटेंट लेने, भी उठा के पढ़ा दिया, शोध करने के बाद सारे बुक से सारे कंटेंट से, तब आपके सामने। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मेहनत कितनी करनी है, ये कंटेंट नोट करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, बस विश्वास करने के साथ। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। इसका कई दिनों की कई रातों की ये मेरी मेहनत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम से कम आप इतनी कृपा करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझको बताएं कैसा लगा आप सबको, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेट हो। हाँ, बंदे मुझे इसको देख रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको पढ़ रहे हैं, फ़ायदे की चीज़ें उनके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य 15 अगस्त को क्या कर दिए जाएंगे? स्वतंत्र। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य, यानी कि अधिराज्य मतलब जो अधीन थे किसके? ब्रिटेन के। अधिराज्य को स्वतंत्र किया गया, ठीक है, 15 अगस्त को। लेकिन आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर हम तो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन जब दोनों को 15 अगस्त को स्वतंत्र किया गया है तो फिर पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं, ठीक है, वो 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उनका भी तो स्वतंत्रता दिवस कब होना चाहिए? 15 अगस्त को, एक ही दिन। तो आपको बताऊँ 15 अगस्त को ही दोनों को स्वतंत्र किया गया था, लेकिन मैटर क्या था आपको बताएं, जो पाकिस्तान है, ठीक है, और इंडिया है, यहाँ पर टाइमिंग का अंतर है लगभग आधा घंटा, ठीक है, सॉरी आधे घंटे का क्या है टाइम डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या होगा जब 14 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद कौन सा डेट लग जाता है? 15 अगस्त। तो जैसे ही 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एक्ट पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो 7-8 मिनट लग गए, तो 12:08 पर वो एक्ट पढ़ा गया। तो 12:08 पर तो 15 अगस्त होगी ना हमारे यहाँ। तो हम स्वतंत्र कब मानेंगे? 15 अगस्त को, क्योंकि रात के जैसे ही 15 अगस्त हुआ तभी आज़ाद होना था, 15 अगस्त को आज़ाद करना था। तो जैसे ही 15 अगस्त का 1 मिनट हुआ शुरू हुआ, तभी पढ़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन भारत में क्या हुआ, पाकिस्तान में उस समय 11:30 बज रहे थे,
एक्ट पढ़ते पढ़ते कितने हुए 11:48, तो यहाँ तो 14 अगस्त का ही टाइम रहेगा। दोबारा समझने की कोशिश करें, आज 14 अगस्त है, आज रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त होगी। 12 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, अपने आप 15 अगस्त हो गई, लेकिन वहाँ तो 11:30 बज रहे हैं ना, 12:08 पे आज़ाद हो गए। वो कब हुए हैं? 11:38 पे। तो ये भौगोलिक प्रॉब्लम है। अगर पूछा जाए क्या कारण है, तो भौगोलिक कारण है। आज़ाद दोनों 15 अगस्त को हुए थे, लेकिन इसलिए जब इनके यहाँ 11:38 पे 14 अगस्त हो रहे हैं, तो ये अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाएंगे? 14 अगस्त को ही मनाएंगे, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र दोनों किस दिन किया गया है? 15 अगस्त को ही। क्लियर होगी बातें भाई? ठीक है, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। और दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने हिसाब से संविधान बनाने की शक्ति दी गई। संविधान बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जो भी संविधान सभाएं अलग अलग वो क्या कर सकती हैं? अपने हिसाब से क्या बना सकती हैं? अपना संविधान बना सकती हैं। उन पर ब्रिटेन सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि साहब ये नियम नहीं खत्म नहीं हो सकता। वो ब्रिटेन सरकार का कोई भी नियम समाप्त करके अपना नियम बना सकती, नया उसको मतलब रूप दे सकती हैं, फिर बिल्कुल नया बना सकती हैं। पूरी इनको स्वतंत्रता होगी। क्लियर है भाई? ठीक, इसको नोट कर लेंगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था। जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक दोनों देशों में शासन व्यवस्था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा संचालित होगी। ये ध्यान रहेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक आप संविधान नहीं बना लेते तब तक आपके जो शासन व्यवस्था चलेगी वो किसके थ्रू चलेगी भाई? भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारी व्यवस्थाएं किस में कर दी गई? 1947 के एक्ट में, ठीक है। तो ये वो शासन था। अब यहाँ पर आकर ब्रिटिश क्राउन का शासन समाप्त हो गया। दोनों देशों ने अपने अपने संविधान बनाए, संविधान सभाओं ने, और फिर संविधान के थ्रू तब से आज तक क्या चल रही है? स्वतंत्र व्यवस्था चल रही है। और अंग्रेज़ों से हम क्या हो गए? मुक्त हो गए, ठीक है। तो ये वो 200 साल की प्रशासनिक व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, ठीक है। तो क्लियर है? मैं एक बार और रिव्यू देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है इस ऐप के तहत, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। ये सोचना सर खड़े रहेंगे इतने टाइम ऑफलाइन की तरह, अब इसको पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। तो देखिए पिछली जो 8 क्लासों से हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि 1757 से लेकर 1947 तक की जो शासन व्यवस्था थी, जो 2 रूप में विभाजित थी। एक तो भाई कंपनी का शासन, ठीक है, कंपनी का शासन, और एक क्या था भाई? ताज का शासन। उसमें जितनी भी एक्ट हुई 100 साल की ये लगभग, और 100 साल का ये शासन, ये पूरा का पूरा हमने क्लास 1 से लेकर और 9 तक कवर कर लिया है। पहला टॉपिक क्लियर है भाई? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं वो हम इतिहास में कवर करते हैं, इनकी जाहिर सी बात है, लेकिन पॉलिटी से जुड़ी हुई, राज व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें मैंने आपको दे दी हैं। आप किसी भी कोने से किसी की भी क्लास पढ़ेंगे तो आपको खुशी होगी कि वो सारा कुछ यहाँ पर है। आपको 10 जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, 10 टीचर से 10 कंटेंट इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने आधे घंटे की क्लासेस बनाई हैं ज़्यादातर, ठीक है, जिससे कि कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ, आप बोर भी ना हो लंबा। अगर यही मैं 2 घंटे की क्लास लगाता तो 2 या 3 क्लासेस में ये समाप्त हो जाता टॉपिक, ठीक है। कभी आप सोचो इतनी सारी क्लासेस, लेकिन ये भी सच है कि इसमें कोई कंटेंट छोड़ा नहीं गया है, सारा का सारा कुछ इसमें आ गया है। क्लियर है भाई?
तो यहीं पर आज हमारा एक टॉपिक समाप्त हुआ, भारत का संवैधानिक विकास। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो होगा संविधान सभा। यहाँ पर मैं सारी बात समझ में आ जाएगी, आपके आज़ादी भी कैसे मिली वो सारी शुरुआत से बात करूँगा यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन जो एक्ट, जो शासन व्यवस्था थी कंपनी की और ब्रिटिश सरकार की हमारे ऊपर, उन एक्ट के थ्रू हमने पूरी शासन व्यवस्था आज पढ़ ली है। आज टॉपिक समाप्त हो गया है और आज मैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको MCQ इस चैप्टर से बनने वाले, भारत के संवैधानिक विकास से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे लगभग 60 के करीबन वो क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन की PDF आपको आज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और रही बात इस सारे क्लास नोट्स की, तो उसके लिए भी आपको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। इसी के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे मैं आपसे, ठीक है। 3 से 4 दिन के अंदर ये भी, क्योंकि वो मुझे अभी लिखने पड़ रहे हैं सारे, ठीक है, अच्छे प्रकार से। मेरे पास थे लेकिन रॉन्ग, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं था, उसको ठीक प्रकार से साफ साफ लिख रहा हूँ। जितने एक्ट मैंने पढ़ाए हैं उनके क्लास नोट्स की PDF भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और MCQ आपको आज की जो क्लास है इसी क्लास में आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप PDF क्वेश्चन, आपने सारा कुछ पढ़ रखा है तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आपको आनंद आएगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे तब आपको लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ाई की है और आनंद आ रहा है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। चैप्टर समाप्त, चैप्टर के क्वेश्चन मिल गए और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे 3 से 4 दिन में, ठीक है। लेकिन आपको तुरंत बता रहा हूँ ये सारी व्यवस्था आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपसे चाह कर रहा हूँ सिर्फ कमेंट्स। आप मुझे सिर्फ कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे मोटिवेट हो सकूँ। भाई इतना सा चाह रहा हूँ, कोई रुपया पैसा आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। क्लास आप रिवाइज करते रहिए, जिसने 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, उसके बाद 3 से रिवाइज करिए, उसके नीचे कमेंट करिए, तब आपका मेरे प्रति आभार होगा, ठीक है। और मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ला कर दूंगा, और कुछ नहीं चाहता आपसे बस, ठीक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए और आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी भलाई के लिए चाह रहा हूँ फिर भी, ठीक है। और आपके घर तक इतना अच्छा कंटेंट पहुँचा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे नए सेशन में मिलेंगे हम नए टॉपिक्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।